नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस बार यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में ओबीसी ने टॉप किया है। ये लगातार 4-5 साल से हो रहा है, कभी एससी टॉप कभी ओबीसी टॉप। तो सोचिए वो लोग जिनको पढ़ने का न मौका नहीं मिला, अब वो पढ़ रहे हैं तो वो टॉप कर रहे हैं। पहली बात तो ये। लेकिन सबसे बड़ा घोटाला हुआ है यूपीएससी में। हर साल आज के समय में जब सोशल मीडिया है, जब पोस्टमार्टम हो रही है, चीर-फाड़ हो रहा है, उसके बाद भी 75 सीटों का घोटाला हो रहा है। और सोचिए ये 1945 से चल रहा है। कितने आपके बच्चों का कत्ल किया गया है, आप सोचिए। पहले आपको बता दूं कि जनरल के 263 लोग आईएएस बने हैं। इसमें भी एससी एसटी ओबीसी के होंगे जो जनरल में क्वालिफाई किए हैं। 5वें नंबर पर ममता यादव है, वो भी ओबीसी की कैटेगरी की है, लेकिन वो जनरल में आई है। ये है संविधान की ताकत, यह है आरक्षण की ताकत। और ओबीसी कैटेगरी में 229 लोग आईएएस बने हैं। आप सोचिए अगर आपको आरक्षण नहीं होता तो क्या होता। मेडिकल में आपको आरक्षण नहीं था, सोचिए अगर यूपीएससी में आरक्षण नहीं होता तो ये 229 लोग ओबीसी के नहीं आ पाते। एससी के 122 लोग और एसटी के 61 लोग क्वालिफाई किए हैं। वही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सुदामा कोटा में भी 86 जो है सवर्ण पास हुए हैं। मतलब अब भी सुदामा कोटा के बाद सवर्ण जो है वो आपसे ज्यादा संख्या में है। मतलब 10% आबादी वाला आपसे ज्यादा संख्या में आईएएस बनाया जा रहा है, क्योंकि उसके विकल्प दे दिए गए। चूंकि आप जनरल में क्वालिफाई कर रहे थे एससी एसटी ओबीसी के लोग, तो 66,000 कमाने वाले गरीब सवर्णों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर आरक्षण देकर 86 वहां कर लिया गया है। टोटल 836 सीटें थी, 75 को रिजर्व कर लिया गया है। 75 में अब बड़ा खेल होगा। ये 75 के 75 जो हैं वो जनरल कैटेगरी के आईएएस आईपीएस बना दिए जाएंगे और ओसी एसटी ओबीसी घंटी डोलाते रह जाएगा। तो यह है सबसे बड़ा घोटाला। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बिहार के शुभम कुमार की, जो ओबीसी से आते हैं और उन्होंने टॉप किया है यूपीएससी में। लेकिन ये आपको सिर्फ झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। आपके 75 सीटों का घोटाला हो गया। क्यों भैया, क्यों गुप्त रखोगे? एक साथ जब 836 सीटों की वैकेंसी निकली थी तो आपने 761 सीटों का ही रिजल्ट क्यों दिया? ये 75 सीटें क्यों नहीं जारी की? इस 75 में इसलिए नहीं जारी हुआ कि गुप्त तरीके से अपने मनचाहे लोगों को रिजल्ट दे दिया जाएगा और एक भी एससी एसटी ओबीसी इसमें नहीं आ पाएंगे। उनके साथ बेईमानी होगी। अब चूंकि चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, तो हो सकता है कि एक दो को ये लोग बना दें। तो बहुत शातिर हैं ये लोग। बेईमानी कैसे होती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो 75 सीटों का घोटाला होगा वो जनरल में। लेकिन एक और बड़ा घोटाला हुआ है, ट्रांसजेंडर, जिसको आप हिंदी भाषा में हिजरा कहते हैं, उन सबको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब इस देश के जितने भी जनरल कैटेगरी के जो ट्रांसजेंडर होंगे वो सब ओबीसी रिजर्वेशन में आ गए। तो ये भी एक सबसे बड़ा घोटाला है। नंबर 1 पर दिलीप मंडल लिखते हैं, इसके जानकार हैं वो। नंबर 1 पर ओबीसी दिखाकर रिजर्व कैटेगरी के 75 आईएएस आईपीएस आईएफएस और दूसरे अफसरों का पद खाया जाएगा यूपीएससी। इस खेल को समझिए, यूपीएस स्कैम क्या है। इस साल सिविल सर्विस के में अफसर बनेंगे 836। फाइनल लिस्ट आई है 761 अफसरों की। 75 नाम कहाँ गए? 75 अफसर गोपनीय लिस्ट में से आएंगे। गोपनीय लिस्ट में जनरल मेरिट के 75 और रिजर्व कैटेगरी के 75 नाम है। जब गोपनीय लिस्ट में नियुक्ति का आदेश आएगा तो सारे 75 नाम जनरल मेरिट से होंगे। रिजर्व कैटेगरी के 75 लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी। यही घोटाला है। 75 जनरल के नाम रोक लिए गए हैं, 75 रिजर्व कैटेगरी के नाम रोक लिए गए हैं। और जब रिजल्ट आएगा गोपनीय तो वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के होंगे। सोचिए इतना बड़ा धोखा होता है आपके साथ। जैसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि जाति जनगणना ही नहीं कराएंगे, आप मरते रहिए। सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इस देश के मुसलमानों को क्या कहा जाए? उसको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले तब ना आरक्षण की लड़ाई लड़े, जिसको 90% मुसलमान ओबीसी में है, सिख 90% ओबीसी में है, क्रिश्चियन शेड्यूल ट्राइब में है। आप सोचिए आपका 229 ओबीसी बच्चा रिजर्व कैटेगरी में आईएएस बनता है। आप कब लड़ेंगे आईएएस कलेक्टर की लड़ाई? कब लड़ेंगे आरक्षण की लड़ाई? बनवाते रहो मंदिर मस्जिद, धर्म की राजनीति में लगे रहो। जाति की राजनीति में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बाबा साहेब और ये रामविलास, लालू यादव, शरद यादव, बीपी सिंह, अर्जुन सिंह की देन है कि आपके 229 आईएएस बने। और इन आईएएसओ से अपील है कि रिजर्वेशन से आईएएस बन रहे हो, बाबा साहब को याद करो, बीपी मंडल साहब को याद करो, बीपी सिंह को याद करो। नहीं तो मंदिर में जाके प्रसाद मत चढ़ाना। उसके सहारे रहते तो ये भी नहीं बन पाते।
इस साल तो ये सारे के सारे घोटाले हो रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यूपीएससी स्कैम क्या है। इस साल सिविल सर्विसेज के अफसर बनेंगे 836, फाइनल रिजल्ट आया 761 अफसरों का। तो ये लगातार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को कलेक्टर बनाना है या क्या बनाना है। लेकिन लगातार मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये देखिए नया एक और घोटाला आया है। दिलीप मंडल ने घोटाले का खुलासा किया है। मोदी सरकार कह रही है कि ट्रांसजेंडर, जिन्हें लोक भाषा में हिजड़ा कहा जाता है, वे ओबीसी हैं, इसलिए ओबीसी के कोटे से काटकर हिजड़ों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी ब्राह्मण या ठाकुर या सवर्ण वैश्य हिजड़ा अब ओबीसी कोटे से नौकरी लेगी। मोदी ओबीसी की अच्छी मौज करा रहे हैं, ये स्थिति है। हंसराज मीना ने ट्वीट किया है, भारत सरकार ने यूपीएससी के 836 अफसरों की लिस्ट मांगी। यूपीएससी ने केवल 761 लोग का ही अंतिम परिणाम दिया, बाकी 75 लोग कहाँ गए। मैं बताता हूँ, 75 लोग ओबीसी 55, एससी 5, एसटी 1, ईबीएस 14, 75 सीट जो अनरिजर्व कैटेगरी में बाजी मार गए हैं। और अब इनसे सीधे लेटरल एंट्री द्वारा खेल होगा, समझे। ये घोटाला होगा, चूंकि 75 लोग जनरल कैटेगरी में घुस गए एससी एसटी ओबीसी के, तो उनका रिजर्व सीट रख के अब जनरल कैटेगरी को ये कह रहे हैं। तो ये दिलीप मंडल लगातार इसको लेकर बात करें, इस पर सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा बहुजनों को। कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ 3 बड़े आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। एक तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपके जज नहीं है। दूसरा कास्ट सेंसस, एससी एसटी की गिनती होगी, ओबीसी की गिनती नहीं होगी। सांड भैंस बैल की गिनती होगी, आपकी गिनती नहीं होगी। ओबीसी की गिनती इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनका हक हिस्सा जो 60% का है वो एससी एसटी नहीं खा रहा है, वो जनरल वाला खा रहा है। यूपीएससी कह रहा है कि जिन 75 लोग की आईएएस आईपीएस आईपीएस पर बाद में नियुक्ति होनी है, वह लिस्ट गोपनीय है, वह सार्वजनिक करना संभव नहीं। दुनिया के किस देश में यह संभव है? किस बात के लिए तुम लिस्ट जारी नहीं करोगे? तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आपके साथ बेईमानी हो रही है। और बदले में आपको दिखा दिया जाएगा कि एक ओबीसी ने आईएएस टॉप किया, आप झुनझुना पकड़ के रहते रहिए और आपके सीट चलेगा कितने? 75 सीट। तो ये है सबसे बड़ा आईएएस घोटाला। और सोचिए, आज के दौर में जब आईएएस घोटाला हो रहा है, तो उस दौर की कल्पना कीजिए जब आपके बाप दादा, हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, तब ये लोग क्या क्या करते होंगे। नंबर 1 पोजीशन पर ओबीसी दिखाकर रिजर्व कैटेगरी के 75 आईएएस आईपीएस आईएफएस और दूसरे अफसरों को पद खा जाएगा यूपीएससी। इस खेल को समझिए। इस साल सिविल सर्विसेज में अफसर बनेंगे 836, फाइनल लिस्ट आई 761 अफसरों की। 75 नाम कहाँ गए? ये वो 75 हैं जिन्होंने जनरल क्वाली में क्वालिफाई किया, इसलिए ये सीटें सब जाएंगी। और दिलीप मंडल लगातार इसको लिख रहे हैं। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, तभी जाकर आपको अपने हक अधिकार मिलेंगे। आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, इस साल सिविल सर्विस में अफसर बनेंगे 836, फाइनल लिस्ट आई 761। 75 अफसर गोपनीय लिस्ट में, इनके नाम सिर्फ यूपीएससी को पता है। गोपनीय लिस्ट में जनरल मेरिट के 75 और रिजर्व कैटेगरी के 75 नाम है। फाइनल नियुक्ति में सारे 75 जनरल मेरिट के होंगे। तो ये है, ये सरकार की नीयत है। आपको समझना है कि ये सब कैसे चल रहा है। और आपके आंख के सामने, चूंकि आप ब्यूरोक्रेसी जुडिशियरी में नहीं है, आपके आंख के सामने आपके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको तय करना है कि आपको पीजी नीट में 20 साल बाद आरक्षण मिला होगा, आपको डॉक्टर बनने का आरक्षण मिला ओबीसी को। और सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 2 दिन में आरक्षण मिल जाता है। तो ये था सबसे बड़ा यूपीएससी घोटाला। इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सोचना है कि आपके अपने बच्चों को जज, कलेक्टर, आईएएस आईपीएस, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है या काबर ढोना है। आप लोग बताइए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।